रंजन भाई शोर तो मच गया है कि नया मखाना 100,000 रुपए जल्द से जल्द मखाना हो गया था। उठा पटक चलती रहे जिससे हम भी अपना मुनाफा कमाते रहे। मजाक का विषय हो गया ये तो। वो पूरे साल ही वो अपनी तख्तियों में नया मखाना लगा के मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं खारी बावली के गुड़ौदिया मार्केट में। जी हां दोस्तों, गुड़ौदिया मार्केट से आप भली भांति परिचित हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है। और दोस्तों, आज बात करेंगे, आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये मखाना है। जी हाँ दोस्तों, मखाना बिहार का फेमस एक प्रोडक्ट है, जो कि इसका पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बजता है। और इन दिनों दोस्तों मखाना का श्रीगणेश हो चुका है, मखाना बिहार में जो है आ चुका है। क्या ये मखाना दिल्ली तक कभी पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, इसी बारे में बात करेंगे श्री पूजा स्टोर के मालिक सचिन सिंघल जी से। आइए बात करते हैं, सचिन जी क्या बता रहे हैं मखाना के बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं पूर्व की भांति, पहले भी बात कर चुके हैं मखाना व्यवसायी, मखाना व्यापारी सचिन सिंघल जी से। सचिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुनने में आया कि मखाना की नई फसल जो है, नई क्रॉप जो है शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? अभी बाजारों में रंजन भाई शोर तो मच गया है कि नया मखाना आ गया है, पर अभी नया मखाना आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। जो पूरे तरीके से माल आना स्टार्ट होगा वो 20 से 25 जुलाई के बाद आना स्टार्ट होगा। तो अभी पीछे जो अराइवल हो रही है वो किस तरह की क्वालिटी है, क्या कहेंगे? जो अराइवल हो रही है, जो भी थोड़ा बहुत माल दिल्ली आने लगा है, वो अभी इतना दाना इतना बढ़िया नहीं निकल रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में दाने में थोड़ा सा छोटापन होता है, तो वो ग्राहक को उस मुकाबले पुराना दाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी नए दाने में थोड़ा छोटापन है, इसी वजह से वो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। क्वालिटी अभी बढ़िया नहीं आ रही है। यदि बात करें सर, इसी कड़ी में पिछले साल इन दिनों जो है मखाना का जो श्री गणेश हुआ था, जो नया मखाना शुरू हुआ था, तो पिछले साल क्या भाव खुला था? खास करके बिहार जो सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य है, वहाँ क्या भाव खुला था पिछले साल? रंजन भाई, पिछले साल को अगर आप देखोगे तो उस टाइम बहुत उठापटक हुई थी भावों में। पहले बाजार 750 रुपए के आसपास खुले थे, फिर उसके बाद बाजार नीचे भी आए थे, 500 सवा 500 रुपए भी आए थे। फिर उसके बाद बाजार धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, सेल बढ़ी, 950 हजार रुपए जल्द से जल्द मखाना हो गया था पिछले साल। यदि बात करें इस साल की, इस सीजन की, तो इस साल शुरुआत में क्या भाव खुला सर? रंजन भाई, अभी पीछे जो भी भाव बोले जा रहे हैं 930-40 बोले जा रहे हैं, पर कुछ उम्मीद ये है कि जैसे जैसे माल आने स्टार्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं 100-150 रुपए का फर्क जरूर आएगा, बाजार नीचे गिरेगा। पर मुझे नहीं लगता कि बाजार नीचे गिरेगा। नीचे गिरते ही स्टॉक वाले सब अपना माल लेने की कोशिश करेंगे, और बाजार नीचे भाव में मिलना हर एक के बस की बात नहीं रहेगी, और वो अलग के अलग बाजार दोबारा वहीं पे खड़ा हो जाएगा। सचिन जी, पिछले साल जो बाजार खुले थे, पूरे साल जो है तहलका मचा रहा मखाने में, और इस बार क्या उम्मीद की जा रही है? इस बार तो जब पहले हम व्यापार कर रहे थे तो मखाना व्यापार के लिए एक ही एचएसएन कोड एक होता है, एक ही एचएसएन कोड था। अब जो है 3 एचएसएन कोड आ गए हैं। आप फ्लेवर्ड वाले मखाने बना रहे हैं, या इसका फ्लोर जो आटा हम कहते हैं वो बना रहे हैं, उसके लिए हो गया। तो अब एक्सपोर्ट करना जो है आसान हो गया है। तो इसका कितना बेनिफिट मिलेगा एचएसएन कोड का, और आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है? रंजन भाई, हम तो चाहते ही हैं जिस चीज का हम काम करते हैं उसमें तहलका मचा रहे, उठापटक चलती रहे, जिससे हम भी अपना मुनाफा कमाते रहे। और बाकी रही 3 एचएसएन कोड की, तो उसमें फ्लेवर्ड मखाने का अलग एचएसएन कोड है, जो
बारीक पीस के निकालते हैं, उसका अलग HSN कोड है, समुद्रमल का अलग HSN कोड है। पर जो आप कह रहे हो मखाने का फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा है मखाने का। मुझे नहीं लगता मखाना नीचे गिरने का कोई चांस है। मखाना अभी 2-3 साल तो यहीं बाजार रहेगा, और उसके बाद आने वाले टाइम में 3-4 साल में और 200-300 रुपए जो हमारा हाई बना के गया है मखाना, उससे भी हाईएस्ट होगा। यानी कि मखाना अब जो कम इनकम वाले हैं उनके पहुंच से जो है दूर होते जाएगा मखाना। मैं तो रंजन भाई भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कमजोर तबके का कोई भी नहीं रहे, भगवान सबको धन धान्य से भरपूर करे। पर हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि बहुत थोड़ा सा पैसे वाले लोग ही इस चीज का सेवन कर सकते हैं मखाने का। पर मखाने का हमारे मोदी जी ने जो GIT टैग वगैरह जो भी हाँ। दिया है उन्हें, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत चीजें बदलेंगी आगे चल के। किसानों के लिए भी पैसा बनेगा, किसान भी कहीं ना कहीं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो भी ऊपर आएंगे, और मखाने का सबको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सचिन जी, सबसे बड़ी बात है कि मखाना जो पूजा पाठ का आइटम हुआ करता था, अब धीरे धीरे इसका ग्लोबलाइजेशन जो है इतना हुआ कि अमेरिका के बाजारों में भी मखाना कहीं ना कहीं दिख जा रहा है, या लोग जो है स्नैक्स के रूप में जो है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस जो है लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मखाना का ऑब्वियसली ठीक है, डिमांड होना चाहिए, अपने देश का प्रोडक्ट है और बाहर के देशों में जो है धूम मचना चाहिए। बाहर के देशों में जाएगा तभी राजस्व जो है इंडिया जो है आएगा। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात है कि नया मखाना आ चुका है, या बाजारों में जो है विदिन 15-20 दिन के बाद आ जाएगा। पुराने मखाने का बैलेंस कितना बचा हुआ है और उन मखानों का क्या होगा? बैलेंस तो जरूर होगा रंजन भाई, ऐसा नहीं है कि पुराने मखानों का बैलेंस नहीं होगा। पर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग आधे से ज्यादा तो पुराने को भी नया कहने के बाद नया बोल बोल के उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, रेट ऊपर नीचे करते हैं। देखो, हर चीज का यहाँ पे काम होता है, पर हम लोग उस चीज से बचते हैं। हम पुराने को पुराना कह के बेचते हैं, नए को नया कह के बेचते हैं। पर पुराना बैलेंस तो सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि पुराना बैलेंस नहीं है। पर हाँ, जो माल ठीक है, कोल्ड वेयर हाउसेज में माल है, उनमें थोड़ा कीड़ों की शिकायत आ जाती है। तो मेरे को तो उन दुकानदारों से यही मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप उस चीज को बहुत देख के और समझ के बेचे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी सेवन करते हैं मखाने का। आजकल बच्चों की पसंदीदा मतलब व्यंजन है ये जी। मतलब बच्चे आजकल लेस के चिप्स वगैरह नहीं मांगते, वो कहते हैं मेरे को मखाने खाने हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना गलत काम ना करें, अच्छे से अच्छा मखाना बेचें। सचिन जी, रोकना चाहूंगा, अभी मैं खारी बावली के रिटेल दुकान से घूमते हुए आया, तो कई दुकानों पर जो है मैंने देखा वहाँ जो कट्टे में मखाना रखे हुए थे, वहाँ उनके कट्टों पर जो है तख्तियां लगी हुई थी, नया मखाना नया मखाना नया मखाना। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है खारी बावली और गड़ौदिया मार्केट, क्या वहाँ नया मखाना पहुंचा है या नहीं? रंजन भाई, बड़ा मजाक का विषय हो गया ये तो। वो पूरे साल ही वो अपनी तख्तियों में नया मखाना लगा के रखते हैं। उनके पास 2 बोरी मखाने की आती है, तो वो उसमें यही तख्ती लगाते हैं, नया मखाना। तो उनको नया और पुराने से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे साल आप देखोगे ना, तो उसमें तख्ती में उनका नया मखाना ही लिखा हुआ होता है। जी, तो दोस्तों आप भी सुन रहे हैं सचिन जी क्या कह रहे हैं। सचिन जी, क्या लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा भाव का, या चलेगा समान स्थिति में मखाना? जो मेरी समझ है रंजन भाई, मुझे लगता है जो ये साल गया है अपना 24-25, जो रेट गया है और जो रेट हाई बनाया है और जो लो बनाया है, वो भी 25-26 में सेम ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत ज्यादा तेज होना भी हम लोगों के लिए पक्ष में नहीं है मखाना। बाजार अगर थोड़ा सा कंट्रोल में रहे तो उस चीज का बहुत व्यापार करने में भी अच्छा लगता है और सब चीज का उसमें आनंद आता है। जी, सचिन जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और मखाना के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई।
तो दोस्तों आप सुन रहे थे सचिन सिंघल जी को। इसी तरह के डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।